आज के युवाओं के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है कंसंट्रेशन की कमी। आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आपका ब्रेन स्कैटर्ड हो रहा है। मॉर्निंग में उठकर पहले फ़ोन चेक करते हैं, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, बीच में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है और इसी तरह पूरा दिन चला जाता है बिना कोई प्रोडक्टिव काम किए। क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेमोरी वीक हो गई है? पढ़ाई करते समय माइंड वॉन्डर करता रहता है, इंपॉर्टेंट टास्क को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे डीप वर्क कर सकते हैं और कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर सकते हैं। साइंस बेस्ड टेक्निक्स हैं जो ग्लोबली सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। वॉरेन बफेट से लेकर बिल गेट्स तक सभी एक कॉमन हैबिट फॉलो करते हैं जो उन्हें ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाती है। आज मैं उन प्रूवन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूंगा जो आपको भी टॉप परफॉर्मर बना सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल लाइफ इंप्रूव हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ट्रस्ट में ये आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन द वार बुक समरी में। आज की बुक है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस बाय ए सुमन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर एक काल्पनिक कहानी। सिक्किम की खूबसूरत पहाड़ियों में जहां बर्फीले पीक्स आसमान को छूते हैं और हरी वैलीज में शांति का माहौल है, वहां रहता था एक यंग मैन नाम शब्बीर अहमद। उम्र थी उसकी 30 साल, लेकिन जिंदगी में कुछ भी फोकस नहीं था। हर काम शुरू करता, बीच में छोड़ देता। ड्रीम्स तो बहुत थे, लेकिन किसी को पूरा करने की कंसंट्रेशन नहीं थी। शब्बीर का पिता एक छोटी ग्रोसरी शॉप चलाता था गैंगटॉक में। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन शब्बीर को कोई पर्टिकुलर गोल नहीं दिखता था। कॉलेज में इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, लेकिन कभी कोई जॉब सीरियसली नहीं की। कभी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आता, कभी ट्रैकिंग गाइड बनने का सोचता, कभी ऑनलाइन बिजनेस का प्लान बनाता, लेकिन हर चीज में उसका माइंड भटक जाता था। शब्बीर की माँ हमेशा कहती थी, बेटा तुम्हारे पास टैलेंट है, लेकिन फोकस नहीं है। जब तक तुम एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन शब्बीर इन बातों को इग्नोर कर देता था। वो सोचता था कि वो अभी भी यंग है, टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक दिन शब्बीर अपने दोस्त राज के साथ सोमगो लेक घूमने गया था। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़े तिब्बतन मंक झील के किनारे मेडिटेशन कर रहे थे। उनका कंसंट्रेशन लेवल देखकर शब्बीर इम्प्रेस्ड हुआ। घंटों बैठे रहते थे वो, बिल्कुल स्टिल। न हवा की आवाज सुनाई देती, न बर्ड्स की चर्पिंग, बस कंप्लीट साइलेंस और फोकस। राज ने कहा, यार शब्बीर, देख इस मंक को, कितना फोकस्ड है। हम लोग तो 2 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकते। शब्बीर के मन में कुछ हलचल हुई। उसने सोचा, क्या ये फोकस की पावर है? क्या इसी से इनर पीस मिलती है? उस रात शब्बीर को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा उस मंक के बारे में। अगली मॉर्निंग वो फिर लेक पर गया, लेकिन मंक वहां नहीं थे। लोकल लोगों से पूछा तो पता चला कि वो रमटेक मॉनेस्ट्री में रहते हैं। शब्बीर ने डिसाइड किया कि वो मॉनेस्ट्री जाएगा। रमटेक मॉनेस्ट्री सिक्किम की सबसे फेमस मॉनेस्ट्री थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि उस मंक का नाम लामा टेंजिन था। वो मॉनेस्ट्री के सीनियर मंक्स में से एक थे। शब्बीर ने हिम्मत करके लामा टेंजिन से मिलने की रिक्वेस्ट की। लामा जी ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा किया। यंग मैन, तुम यहाँ क्यों आए हो? लामा जी ने शांत आवाज में पूछा। शब्बीर ने अपनी पूरी स्टोरी बताई, कैसे वो हर चीज में फेल हो रहा है, कैसे उसका माइंड फोकस नहीं करता, कैसे वो अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर रहा है। लामा टेंजिन ने धैर्य से सुना और फिर कहा, फोकस एक आर्ट है बेटा, ये ओवरनाइट नहीं आती। ये प्रैक्टिस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। लेकिन लामा जी, मैं कैसे सीखूं? मेरा माइंड तो मंकी की तरह इधर उधर जंप करता रहता है। लामा जी ने एक स्मॉल बोल में वाटर भरा और उसमें एक कॉइन डाला। इस कॉइन को देखो। वाटर की सरफेस पर रिपल्स बन रही हैं, कॉइन क्लियरली नहीं दिख रहा। लेकिन जब वाटर स्टिल हो जाएगा तो कॉइन क्लियर दिखेगी। माइंड भी ऐसा ही है। जब थॉट्स की वेव्स शांत हो जाती हैं तो क्लैरिटी आती है। लामा टेंजिन ने शब्बीर को एक सिंपल एक्सरसाइज दी। रोज मॉर्निंग में 1 घंटा मेडिटेशन करो। शुरुआत में सिर्फ ब्रीदिंग पर फोकस करो। जब माइंड भटके तो जेंटली वापस ब्रेथ पर ले आओ। पहले दिन शब्बीर ने ट्राई किया, लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद ही उसका माइंड भटकने लगा। वो सोचने लगा ऑफिस के काम के बारे में, फैमिली के प्रॉब्लम्स के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में। फ्रस्ट्रेशन हुई उसे। दूसरे दिन भी सेम हुआ। 3rd डे तक आते आते शब्बीर ने सोचा कि ये मेडिटेशन उसके लिए नहीं है। वो लामा जी के पास गया और कहा, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत डिफिकल्ट है। लामा जी ने स्माइल की। शब्बीर, जो चीज़ ईजी होती है वो वैल्यूएबल नहीं होती। डायमंड भी तो प्रेशर और हीट से बनता है। तुम्हारा माइंड भी ऐसे ही ट्रेन होगा। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। एक बार एक फार्मर था।
उसने डिसाइड किया कि वो अपने फील्ड में वेल खोदेगा। उसने एक जगह खोदा लेकिन वाटर नहीं मिला, फिर दूसरी जगह खोदा, फिर तीसरी जगह। हर जगह शैलो होल्स बने लेकिन कहीं भी वाटर नहीं मिला। फाइनली एक वाइज मैन ने कहा कि अगर वो एक ही जगह डीप खोदता तो जरूर वाटर मिलता। ये स्टोरी सुनकर सब्बीर को समझ आया। वो अब तक अपनी लाइफ में भी यही कर रहा था। कई चीजें ट्राई करता लेकिन कभी भी डीप नहीं जाता था। सब्बीर ने फिर से मेडिटेशन स्टार्ट की। इस बार उसने प्रॉमिस किया कि वो कम से कम 1 मंथ कंसिस्टेंटली करेगा। लामा जी ने उसे कुछ और टेक्निक्स भी सिखाई। जब माइंड भटके तो उसे जज नहीं करो, सिंपली ऑब्जर्व करो कि थॉट्स आ रही हैं और जेंटली ब्रेथ पर वापस फोकस करो। ये प्रोसेस है, नॉट ए डेस्टिनेशन। धीरे धीरे सब्बीर को चेंजेस फील होने लगे। पहले वीक में तो बहुत स्ट्रगल हुए लेकिन सेकेंड वीक से माइंड थोड़ा स्टेबल होने लगा। थर्ड वीक तक आते आते वो एक्चुअली एंजॉय करने लगा मेडिटेशन को। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। एक दिन सब्बीर के पिता को हार्ट अटैक आया। इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन आ गया। मेडिकल बिल्स, मेडिसिन, टेस्ट्स, सब कुछ एक्सपेंसिव था। इस क्राइसिस में सब्बीर का माइंड फिर से स्कैटर्ड हो गया। वो सोचने लगा कि कैसे पैसे अरेंज करे, कैसे फैमिली को सपोर्ट करे। मेडिटेशन छूट गई कुछ दिनों के लिए। लामा जी को जब पता चला तो वो हॉस्पिटल आए। उन्होंने सब्बीर से कहा, बेटा ये एग्जैक्टली वो टाइम है जब तुम्हें फोकस की जरूरत है। क्राइसिस में पैनिक करने से कुछ नहीं होता, क्लियर माइंड से सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं। सब्बीर ने रियलाइज किया कि लामा जी राइट कह रहे थे। उसने अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस वापस स्टार्ट की, लेकिन इस बार शॉर्ट सेशंस में। हॉस्पिटल में भी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता। स्लोली उसका माइंड क्लियर होने लगा। उसने सिस्टमैटिकली सोचा कि क्या ऑप्शंस हैं। उसने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री का यूज करके लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनीज में पार्ट टाइम वर्क ढूंढा। साथ ही अपनी फोटोग्राफी स्किल्स का यूज करके वेडिंग फोटोग्राफी भी स्टार्ट की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसने इस बार फोकस रखा। फोटोग्राफी में परफेक्शनिस्ट बना। हर वेडिंग को ट्रीट किया जैसे कि वो उसका मास्टरपीस हो। इंजीनियरिंग वर्क में भी अटेंशन टू डिटेल दिया। 3 महीने में उसने इनफ मनी अर्न की कि फादर का ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सके। डॉक्टर्स भी इम्प्रेस्ड थे उसके डेडिकेशन से। फादर भी रिकवर हो गए स्लोली। इस प्रोसेस में सब्बीर को पता चला कि फोकस सिर्फ मेडिटेशन में नहीं, रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। जब वो कंप्लीटली प्रेजेंट रहता था अपने वर्क में तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती थी। फादर की रिकवरी के बाद सब्बीर ने डिसाइड किया कि वो अपनी फोटोग्राफी को सीरियसली परस्यू करेगा। लेकिन इस बार उसका अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट था। उसने पहले थरो रिसर्च की, मार्केट स्टडी की, कंपटीशन एनालाइज की, कस्टमर नीड समझी। लामा जी के सिखाए फोकस टेक्निक्स को उसने बिजनेस में भी अप्लाई किया। मॉर्निंग मेडिटेशन से स्टार्ट करता दिन, फिर स्पेसिफिक गोल सेट करता डेली के लिए, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करता, सोशल मीडिया का यूज लिमिट करता। धीरे धीरे उसकी फोटोग्राफी बिजनेस ग्रो होने लगी। क्लाइंट्स खुश रहते थे क्योंकि वो कंप्लीटली फोकस्ड रहता था देयर रिक्वायरमेंट्स पर। वो सिर्फ फोटोज नहीं खींचता था बल्कि इमोशंस कैप्चर करता था। 6 मंथ्स में उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई कि गैंगटॉक के बेस्ट होटल्स उसे रेकमेंड करने लगे। डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी कॉल्स आने लगे अदर स्टेट से। बट सक्सेस के साथ न्यू चैलेंजेस भी आए। मोर वर्क मीन्स मोर प्रेशर। कभी कभी सब्बीर को लगता था कि वो ओवरवेल्म्ड हो रहा है। उसका माइंड फिर से स्कैटर होने लगता था। एक दिन लामा जी ने सब्बीर को बुलाया। तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी है लेकिन अब तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर जाना होगा। सक्सेस भी एक डिस्ट्रैक्शन हो सकती है अगर तुम उसमें अटैच्ड हो जाओ। उन्होंने समझाया कि ट्रू फोकस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीट अवेयरनेस, पास्ट की अचीवमेंट्स या फ्यूचर की वरीज में नहीं खोना। जब तुम फोटो खींच रहे हो तो सिर्फ वो मोमेंट एग्जिस्ट करता है। कल का शूट, परसों का पेमेंट, नेक्स्ट मंथ का टारगेट, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। लामा जी ने उसे एडवांस्ड मेडिटेशन टेक्निक सिखाई। मूविंग मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन और एवरीडे एक्टिविटीज में माइंडफुलनेस। सब्बीर ने सीखा कि कुकिंग करते टाइम भी फोकस प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेजिटेबल्स काटते टाइम नाइफ के मूवमेंट पर फोकस, अनियंस की स्मेल पर अटेंशन, ऑयल में तड़का की साउंड को ऑब्जर्व करना। ड्राइविंग करते टाइम भी माइंडफुल रह सकते हैं। रोड पर कंप्लीट अटेंशन, अननेसेसरी थॉट्स को ऑब्जर्व करके लेट गो करना। इन एडवांस टेक्निक्स के साथ सब्बीर की एफिशिएंसी और भी बढ़ गई। उसने अपनी फोटोग्राफी बिजनेस को एक्सपैंड किया। एक स्मॉल स्टूडियो खोला, 2 जूनियर फोटोग्राफर्स को हायर किया और उन्हें भी फोकस और माइंडफुलनेस के टेक्निक सिखाए। उसका अप्रोच यूनिक था। वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखाता था बल्कि मेंटल ट्रेनिंग भी देता था। फोटोग्राफी इज नॉट जस्ट अबाउट कैमरा सेटिंग्स, वो कहता था, इट्स अबाउट सीइंग विद कंप्लीट अवेयरनेस। इस टीम की वर्क क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि अदर फोटोग्राफी स्टूडियोज भी उससे एडवाइस लेने आते थे। सब्बीर ने रियलाइज किया कि फोकस की आर्ट को दूसरों के साथ शेयर करना भी उसका मिशन बन गया था।
उसने वीकेंड वर्कशॉप स्टार्ट किए। फोकस इन फोटोग्राफी सेशंस कंडक्ट करता था, जहां टेक्निकल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट्स कवर करता था। इन वर्कशॉप्स में सिर्फ फोटोग्राफर्स नहीं बल्कि स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स भी आते थे। सबको लगता था कि फोकस की टेक्निक्स उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में भी यूजफुल हैं। सब्बीर की ग्रोइंग सक्सेस के साथ एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आया। दिल्ली से एक बिग प्रोडक्शन हाउस ने उसे ऑफर किया कि वो उनके साथ कोलैबोरेट करे। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, सेलिब्रिटी वेडिंग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स का वर्क था। लेकिन कंडीशन ये थी कि उसे सिक्किम छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना पड़ता। बिग मनी, बिग एक्सपोजर, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। सब्बीर कंफ्यूज्ड हो गया। एक तरफ था फेमिलियर एनवायरनमेंट, फैमिली, लामा जी की गाइडेंस। दूसरी तरफ था करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल सक्सेस। वो लामा जी के पास गया एडवाइस के लिए। मैं क्या करूं? ये अपॉर्चुनिटी मिस करूं तो शायद फिर नहीं मिले, लेकिन यहाँ छोड़कर जाने का भी मन नहीं कर रहा। लामा जी ने कहा, सब्बीर, डिसीजन मेकिंग भी फोकस की आर्ट है। जब माइंड स्कैटर्ड होता है तो रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। पहले काम हो जाओ, फिर क्लियरली सोचो कि तुम्हारे लिए क्या राइट है। उन्होंने एक टेक्निक सिखाई। प्रो एंड कॉन्स लिस्ट बनाना अच्छा है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने कोर वैल्यूज को क्लियर करो। तुम्हारे लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सब्बीर ने एक वीक का टाइम लिया डिसीजन के लिए। उसने डेली मेडिटेशन इंक्रीज की, हर मॉर्निंग 1 घंटा, इवनिंग में भी 30 मिनट्स। ग्रेजुअली उसको क्लैरिटी आने लगी। उसने रियलाइज किया कि सक्सेस का मतलब सिर्फ मनी और फेम नहीं है। उसके लिए इंपॉर्टेंट था मीनिंगफुल वर्क, फैमिली के साथ टाइम और अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखना। उसने एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला। दिल्ली के प्रोडक्शन हाउस को काउंटर ऑफर किया। वो कोलैबोरेशन करेगा, लेकिन बेस सिक्किम में ही रखेगा। बिग प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रैवल करेगा, लेकिन रेगुलर वर्क अपनी होम टाउन से ही हैंडल करेगा। इनिशियली प्रोडक्शन हाउस हेजिटेंट था, लेकिन जब उन्होंने सब्बीर के पोर्टफोलियो और वर्किंग स्टाइल को देखा तो अग्री हो गए। उन्हें लगा कि क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन से। इस डिसीजन से सब्बीर को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिला। करियर ग्रोथ भी हुई और रूट्स भी मेंटेन रहे। अगले 2 साल में सब्बीर की लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। वो नेशनली रिकग्नाइज्ड फोटोग्राफर बन गया। उसके वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए लोग डिफरेंट स्टेट से आते थे। लेकिन सक्सेस के साथ वो हम्बल भी रहा। हर मॉर्निंग मेडिटेशन से स्टार्ट करता था। लामा जी से रेगुलर कनेक्शन मेंटेन रखता था। फैमिली टाइम को प्रायोरिटाइज करता था। उसने अपने बिजनेस मॉडल में भी इनोवेशन की। माइंडफुल फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। क्लाइंट्स को सिर्फ फोटोज नहीं देता था, बल्कि पूरा एक्सपीरियंस देता था। वेडिंग शूट्स में फैमिलीज को भी माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस सिखाता था, ताकि वो मोमेंट को ट्रूली एंजॉय कर सकें। उसकी यूनिक अप्रोच की वजह से मीडिया अटेंशन भी मिला। नेशनल मैगजीन्स में आर्टिकल्स छपे। फोटोग्राफी और माइंडफुलनेस के इंटरसेक्शन पर उसे स्पीकर के रूप में कॉन्फ्रेंसेज में इनवाइट किया जाने लगा। पर सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उसने अपने जूनियर फोटोग्राफर्स और वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स की लाइव्स में भी पॉजिटिव चेंजेस देखे। कई लोगों ने बताया कि फोकस टेक्निक से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, स्ट्रेस कम हुआ है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए हैं। 5 साल बाद सब्बीर एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन था। वो जो कंफ्यूज्ड, अनफोकस्ड यंग मैन था, अब एक कॉन्फिडेंट, सेंटर्ड प्रोफेशनल बन गया था। लामा जी ने एक दिन कहा, सब्बीर, अब तुम रेडी हो। तुम्हारा स्टूडेंट फेज कंप्लीट हुआ। अब तुम मेंटर बन सकते हो। सब्बीर ने पूछा, क्या मतलब लामा जी? तुमने फोकस की आर्ट मास्टर कर ली है। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इसे और लोगों के साथ शेयर करो, नॉट जस्ट फोटोग्राफी के थ्रू बल्कि फॉर्मली भी। लामा जी का सजेशन था कि सब्बीर एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करे जहां फोकस और माइंडफुलनेस के टेक्निक्स प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना सिखाया जाए। सब्बीर को आइडिया पसंद आया। उसने सिक्किम इंस्टीट्यूट ऑफ फोकस एंड माइंडफुलनेस एस्टैब्लिश की। यहाँ स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स को प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स ऑफर करते थे। इंस्टीट्यूट का मोटो था, फोकस इज नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आज सब्बीर 33 साल का है। उसकी फोटोग्राफी बिजनेस इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। उसका माइंडफुलनेस इंस्टीट्यूट 3 स्टेट्स में एक्सपैंड हो गया है। वो रेगुलर स्पीकर है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हैप्पी और कॉन्टेंट है। उसके पेरेंट्स प्राउड हैं। उसकी वाइफ, जो उसकी एक फोटोग्राफी वर्कशॉप में मिली थी, उसका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। उनका एक छोटा बेटा भी है, जिसे वो ऑलरेडी माइंडफुलनेस के सिंपल एक्सरसाइजेस सिखा रहा है। हर मॉर्निंग सब्बीर अभी भी मेडिटेशन करता है। लामा जी से रेगुलर कांटेक्ट मेंटेन रखता था। वो कभी नहीं भूलता कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है उसके इंस्टीट्यूट में, कंफ्यूज्ड और अनफोकस्ड, तो सब्बीर को अपनी पुरानी मेमोरीज आती हैं। वो उन्हें सेम पेशेंस और कंपैशन से गाइड करता है जो लामा जी ने उसे दिया था। उसका फेवरेट कोट है, फोकस इज लाइक अ मसल, जितना एक्सरसाइज करोगे उतना स्ट्रांग होगा, एंड वंस यू मास्टर इट योर होल लाइफ ट्रांसफॉर्म्स।
सब्बीर की स्टोरी एक सिंपल मैसेज देती है, कोई भी व्यक्ति कितना भी स्कैटर्ड या अनफोकस्ड क्यों ना हो, अगर वो कंसिस्टेंट एफर्ट करे और राइट गाइडेंस ले तो अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सिक्किम की उन ब्यूटीफुल माउंटेन्स के बीच जहाँ कभी एक कंफ्यूज यंग मैन भटकता था, आज एक सक्सेसफुल और पीसफुल पर्सन रहता है जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल की लाइव्स में पॉजिटिव चेंज ला रहा है। फोकस की आर्ट सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए नहीं है, ये पूरी लाइफ को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाने का टूल है। सब्बीर की जर्नी ये प्रूव करती है कि नेवर गिव अप की एटीट्यूड के साथ कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। द एंड ऑफ स्टोरी भी बिगिनिंग है, क्योंकि सब्बीर का मिशन अभी भी कंटिन्यू है। हर नया दिन एक नया अपॉर्चुनिटी है फोकस की प्रैक्टिस करने का और दूसरों की हेल्प करने का। जैसे लामा जी ने कहा था, जर्नी नेवर एंड्स, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स। सब्बीर की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अब इंस्पिरेशन बन गई है काउंटलेस अदर्स के लिए। और ये सब शुरू हुआ था एक सिंपल डिसीजन से, नेवर गिव अप करने के डिसीजन से, फोकस सीखने के डिसीजन से, लाइफ को सीरियसली लेने के डिसीजन से। जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए टैलेंट भी चाहिए और हार्ड वर्क भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस। जब आप कंप्लीटली फोकस्ड होते हैं तो ऑर्डिनरी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। चैलेंजेस आएंगी, फेलियर्स होंगी, लेकिन अगर आप नेवर गिव अप करें और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहें तो कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक लाइफ फिलॉसफी है जो आपकी पूरी एग्जिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। आज के डिजिटल युग में जब हमारे चारों ओर डिस्ट्रैक्शंस का जाल बिछा हुआ है, फोकस करना सबसे बड़ी चैलेंज बन गई है। हर सेकंड कोई ना कोई नोटिफिकेशन आती है, हर मोमेंट कुछ ना कुछ हमारा अटेंशन मांगता है। सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग, व्हाट्सएप के कांस्टेंट मैसेजेस, यूट्यूब के रेकमेंडेड वीडियोस और ईमेल की नेवर एंडिंग स्ट्रीम ने हमारे माइंड को एक स्कैटर्ड स्टेट में पहुंचा दिया है। इस केओटिक एनवायरनमेंट में फोकस की आर्ट मास्टर करना केवल एक स्किल नहीं रह गई है, बल्कि ये सर्वाइवल का क्वेश्चन बन गया है। जो लोग अपना कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं वही आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सक्सीड कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते वे हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों या कोई भी व्यक्ति जो अपनी लाइफ में मीनिंगफुल प्रोग्रेस चाहता हो। इस बुक का जर्नी उन काउंटलेस इंडिविजुअल्स की स्टोरी से शुरू होता है जिन्होंने अपनी अनफोकस्ड लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होकर चेंज की तलाश की है। हमारे रिसर्च में हमने पाया है कि 90% से ज़्यादा लोग अपनी लैक ऑफ फोकस को अपनी सबसे बड़ी वीकनेस मानते हैं। स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि वे पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। वर्किंग प्रोफेशनल्स कहते हैं कि ऑफिस में प्रोडक्टिविटी लो रहती है। बिजनेस ओनर्स स्ट्रगल करते हैं मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को हैंडल करने में। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोकस एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है जिसके साथ कुछ लोग बॉर्न होते हैं और कुछ नहीं। ये एक लर्नेबल स्किल है, एक ट्रेनेबल कैपेसिटी है जिसे सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ डेवलप किया जा सकता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस की रिसर्च ये प्रूव करती है कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, यानी ये नई हैबिट्स को लर्न कर सकता है, नई न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर सकता है। इस बुक में हमने फोकस को सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज के रूप में नहीं देखा है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ स्किल के रूप में प्रेजेंट किया है। फोकस का मतलब सिर्फ एक टास्क पर अटेंशन देना नहीं है, ये है कंप्लीट अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली एंगेज होना, डिस्ट्रैक्शंस को इफेक्टिवली मैनेज करना और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने प्रायोरिटीज़ को क्लियर करके उन पर कंसिस्टेंट एक्शन लेना। जब हम सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टडी करते हैं तो एक कॉमन पैटर्न दिखता है, चाहे वो बिल गेट्स हों, वॉरेन बफेट हों, विराट कोहली हों या कोई भी फील्ड का एक्सपर्ट हो, सभी में क्वालिटी कॉमन है, डीप फोकस। वे अपने चोजन फील्ड में आज तक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट लगा सकते हैं, वे डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर आउट कर सकते हैं, वे लॉन्ग टर्म गोल्स पर कंसिस्टेंट फोकस मेंटेन कर सकते हैं। इस बुक का पर्पस यही है कि आप भी इस लेवल का फोकस डेवलप कर सकें। हमने यहाँ थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी दी हैं जो इमीडिएटली इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। ये बुक उन लोगों के लिए है जो अपनी स्कैटर्ड लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं और एक फोकस्ड, प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं। हमारा अप्रोच होलिस्टिक है। हमने फोकस को सिर्फ वर्क के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा है, बल्कि रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, पर्सनल ग्रोथ में और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन में इसकी रोल को एक्सप्लोर किया है। क्योंकि अल्टीमेटली फोकस एक वे ऑफ लिविंग है, एक लाइफस्टाइल चॉइस है जो आपकी पूरी एग्जिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म कर देती है। मॉडर्न रिसर्च से ये क्लियर हो गया है कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। ह्यूमन ब्रेन साइमल्टेनियसली मल्टीपल कॉम्प्लेक्स टास्क्स को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर सकता। जब हम मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली हम टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं, जिससे एफिशिएंसी ड्रामेटिकली डिक्रीज हो जाती है। स्टडी शो करती हैं कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। इसके अलावा कांस्टेंट टास्क स्विचिंग से मेंटल फटीग भी बहुत जल्दी आती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पूरे दिन डिफरेंट चीज़ों पर अटेंशन देते रहते हैं
तो इवनिंग तक आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, भले ही आपने कोई पर्टिकुलरली डिमांडिंग वर्क ना किया हो। इस बुक में हमने सिंगल टास्किंग की पावर को एक्सप्लोर किया है। जब आप एक टाइम पर सिर्फ एक काम पर पूरा फोकस करते हैं तो न सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव होती है बल्कि स्पीड भी बढ़ जाती है। आप कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव वर्क कर पाते हैं। फोकस की जर्नी में सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि करंटली आपका अटेंशन कैसे वर्क करता है, कौन सी चीज़ें आपको ईजिली डिस्ट्रैक्ट करती हैं, किस टाइम आपका कंसंट्रेशन सबसे अच्छा रहता है, कौन से एनवायरनमेंट में आप बेस्ट फोकस कर पाते हैं। इसके लिए हमने डिटेल सेल्फ असेसमेंट टूल्स प्रोवाइड किए हैं। ये टूल्स आपको अपने करंट फोकस लेवल को मेजर करने में हेल्प करेंगे और स्पेसिफिक एरियाज आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे जहां इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। फोकस डेवलपमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनवायरनमेंट डिज़ाइन। आपका फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट आपके कंसंट्रेशन को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। क्लटर्ड डेस्क, नॉइजी सराउंडिंग्स या फ़ोन की कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस आपके फोकस को कंटिन्यूसली ब्रेक करते रहते हैं। हमने इस बुक में डिटेल गाइडलाइंस दी हैं कि कैसे आप अपना वर्क स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे एक फोकस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड क्रूशियल एलिमेंट है हैबिट फॉर्मेशन। फोकस एक हैबिट है जो डेली प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जस्ट लाइक फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस भी रेगुलर एक्सरसाइज चाहती है। हमने साइंस बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन टेक्निक्स प्रोवाइड की हैं जो ग्रेजुअली आपकी फोकस स्टैमिना को बिल्ड करेंगी। ये टेक्निक सिंपल हैं लेकिन पावरफुल है। स्टार्टिंग से ही बहुत एम्बिशियस गोल सेट करने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप से स्टार्ट करके ग्रेजुअली इंटेंसिटी बढ़ाना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है जो फोकस को अफेक्ट करता है। जब माइंड स्ट्रेस्ड होता है तो यह सर्वाइवल मोड में चला जाता है जहां कंसंट्रेशन के लिए कोई स्पेस नहीं रहती। एंग्जाइटी, वरी और प्रेशर के साथ डीप फोकस नियरली इम्पॉसिबल हो जाती है। इसलिए इस बुक में हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट को फोकस डेवलपमेंट के इंटीग्रल पार्ट के रूप में इंक्लूड किया है। हमने प्रैक्टिकल स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक शेयर की हैं जो स्पेसिफिकली फोकस इंप्रूवमेंट के लिए डिज़ाइंड है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का रोल फोकस डेवलपमेंट में बहुत क्रूशियल है। हजारों साल से ये प्रैक्टिसेस डिफरेंट कल्चर्स में यूज हो रही हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। मॉडर्न साइंस भी इन प्रैक्टिसेस की इफेक्टिवनेस को वैलिडेट करती है, लेकिन बहुत से लोग मेडिटेशन को कुछ कॉम्प्लेक्स या टाइम कंज्यूमिंग मानते हैं। इस बुक में हमने सिंपल प्रैक्टिकल मेडिटेशन टेक्निक्स शेयर की हैं जो बिजी लाइफस्टाइल में इजीली फिट हो सकती हैं। ये टेक्निक्स स्पेसिफिकली फोकस एनहांसमेंट के लिए डिज़ाइन की गई हैं। टेक्नोलॉजी का रोल भी इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी एक डबल एज सॉर्ड है। एक साइड से ये हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, दूसरी साइड से ये मेजर डिस्ट्रैक्शन भी बन सकती है। की है कि टेक्नोलॉजी को कॉन्शियसली यूज़ करना, इसका स्लेव बनने के बजाय इसका मास्टर बनना। हमने प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दी हैं कि कैसे स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और अदर डिजिटल टूल्स को फोकस एनहांसमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। कुछ ऐप्स और टूल्स भी हैं जो कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। फोकस का रिलेशनशिप टाइम मैनेजमेंट के साथ भी बहुत डीप है। जब आप क्लियर प्रायोरिटी सेट करते हैं और फोकस्ड अप्रोच अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाती है। आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और लेस इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। इस बुक में हमने टाइम ब्लॉकिंग, प्रायोरिटी मैट्रिक्स और अदर प्रूवन टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को फोकस पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया है। ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी कि अपने लिमिटेड टाइम और एनर्जी को मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए यूज़ करें। एनर्जी मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपका फिजिकल और मेंटल एनर्जी लेवल डायरेक्टली आपकी फोकस एबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। जब आप टायर्ड हैं, हंग्री हैं या फिजिकली अनकंफर्टेबल हैं तो कंसंट्रेशन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी हैं न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप और अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में जो फोकस को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। ये सभी फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं और कलेक्टिवली आपकी कंसंट्रेशन कैपेसिटी को डिटरमिन करते हैं। गोल सेटिंग और फोकस का भी डीप कनेक्शन है। जब आपके गोल्स क्लियर नहीं है तो फोकस करना नेचुरली डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि माइंड को ये पता ही नहीं होता कि किस डायरेक्शन में एनर्जी लगानी है। क्लियर, स्पेसिफिक और मीनिंगफुल गोल्स सेट करना फोकस डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने गोल सेटिंग के इफेक्टिव मेथड शेयर किए हैं जो स्पेसिफिकली फोकस एनहांसमेंट के लिए डिजाइंड है। इस बुक में हमने डिफरेंट लाइफ एरियाज में फोकस एप्लीकेशन को कवर किया है। स्टूडेंट्स के लिए स्टडी फोकस टेक्निक्स, प्रोफेशनल्स के लिए वर्क प्रोडक्टिविटी मेथड्स, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस फोकस स्ट्रैटेजीज और जनरल लाइफ में फोकस इंप्लीमेंटेशन के तरीके। हर कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक चैलेंजेस होती हैं और स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होते हैं। हमने केस स्टडीज और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी इंक्लूड किए हैं
जो शो करते हैं कि कैसे डिफरेंट लोगों ने अपनी यूनिक सिचुएशंस में फोकस को सक्सेसफुली अप्लाई किया है। फोकस डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आप डेफिनेटली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स देख सकते हैं रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में। हमने माइलस्टोन बेस्ड अप्रोच सजेस्ट किया है, जहां आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये मोटिवेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। कॉमन ऑब्स्टिकल्स भी हैं फोकस डेवलपमेंट में। प्रोक्रास्टिनेशन, परफेक्शनिज्म, ओवरवेल्म, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सभी चैलेंजेस हर पर्सन फेस करता है। हमने इन ऑब्स्टिकल्स के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने ये एम्फसाइज किया है कि फोकस डेवलपमेंट एक पर्सनल जर्नी है। हर पर्सन की सिचुएशन, चैलेंजेस और कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती हैं। देयरफॉर अप्रोच भी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। इस बुक में दी गई टेक्निक्स को एक्सपेरिमेंट करें, जो आपके लिए वर्क करते हैं उन्हें अडॉप्ट करें और अपना यूनिक फोकस सिस्टम डेवलप करें। कम्युनिटी और अकाउंटेबिलिटी का रोल भी फोकस डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं जो भी अपनी फोकस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मोटिवेशन और सपोर्ट मिलती है। हमने सजेशंस दी हैं कि कैसे आप अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो फोकस को सपोर्ट करता है। फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलीग्स से सपोर्ट लेना भी इंपॉर्टेंट है। इस बुक का अल्टीमेट गोल ये है कि आप फोकस को सिर्फ एक स्किल के रूप में नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल के रूप में अडॉप्ट करें। जब फोकस आपकी नेचुरल वे ऑफ बीइंग बन जाती है, तो आप अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हैं। फोकस का इम्पैक्ट सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर नहीं होता, ये आपकी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करती है क्योंकि आप पीपल के साथ मोर प्रेजेंट रह पाते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करती है क्योंकि आप डीप वर्क में एंगेज हो पाते हैं। ये आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को बूस्ट करती है क्योंकि आप मीनिंगफुल प्रोग्रेस फील करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक रियल प्रॉब्लम है। हर दिन हम थाउजेंड्स ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड होते हैं। सोशल मीडिया फीड्स, न्यूज़ अपडेट्स, ईमेल्स, मैसेजेस, एडवर्टाइजमेंट्स सभी हमारे अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं। इस एनवायरनमेंट में एबिलिटी टू फिल्टर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और इग्नोर इररेलेवेंट डिस्ट्रैक्शंस एक सुपर पावर बन गई है। फोकस आपको ये सुपर पावर देती है। हमने इंफॉर्मेशन डाइट की कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस की है। जस्ट लाइक फूड डाइट, इंफॉर्मेशन डाइट भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसली चूज करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है और कौन सी अवॉइड करनी है। अटेंशन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। बिग टेक कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करती हैं आपका अटेंशन कैप्चर करने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एप्स, वेबसाइट्स सभी एडिक्टिव डिजाइन पैटर्न्स यूज करते हैं। इन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना और कॉन्शियसली रेजिस्ट करना फोकस डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दी हैं कि कैसे आप इन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स से बच सकते हैं। डीप वर्क की कॉन्सेप्ट भी सेंट्रल है इस बुक में। डीप वर्क मीन्स प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ फोकस्ड, कॉग्निटिवली डिमांडिंग वर्क। ये हाई वैल्यू वर्क है जो क्रिएटिविटी, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर करती है। मोस्ट पीपल का मेजर टाइम शैलो वर्क में स्पेंड होता है। ईमेल्स, मीटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स ये सभी नेसेसरी हैं, लेकिन हाई वैल्यू नहीं क्रिएट करते। डीप वर्क कैपेबिलिटी डेवलप करना कंपेटिटिव एडवांटेज देती है। फ्लो स्टेट भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्लो स्टेट वो मेंटल स्टेट है जहां आप कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं एक्टिविटी में। टाइम का सेंस भी लूज हो जाता है। ये पीक परफॉर्मेंस और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की स्टेट है। फोकस ट्रेनिंग आपको फ्लो स्टेट्स को मोर फ्रीक्वेंटली अचीव करने में हेल्प करती है। हमने स्पेसिफिक टेक्निक शेयर की हैं फ्लो स्टेट्स को ट्रिगर करने के लिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी की अंडरस्टैंडिंग भी क्रूशियल है। आपका ब्रेन कैपेबल है न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनाने की थ्रू आउट लाइफ। फोकस प्रैक्टिस लिटरली आपके ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज करती है कंसंट्रेशन के लिए बेटर सर्किट्स क्रिएट करके। यह साइंटिफिक बैकिंग गिव करती है कॉन्फिडेंस की फोकस इंप्रूवमेंट पॉसिबल है रिगार्डलेस ऑफ करंट लेवल या एज। इस बुक में हमने मिथ बस्टिंग भी की है। बहुत से कॉमन बिलीव्स हैं फोकस के बारे में जो साइंटिफिकली इनएक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल कि मल्टीटास्किंग इफेक्टिव है, कि फोकस नेचुरल टैलेंट है, कि डिस्ट्रैक्शंस ऑलवेज बैड है। एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग से बेटर स्ट्रैटेजीज डेवलप हो सकती हैं। कल्चरल और सोशल फैक्टर्स का भी रोल है फोकस में। डिफरेंट कल्चर्स में फोकस के लिए डिफरेंट अप्रोचेस हैं। ईस्टर्न ट्रेडिशंस में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग है। वेस्टर्न अप्रोच में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर ज़्यादा एम्फेसिस है। हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिफरेंट ट्रेडिशन से कंबाइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के लिए। लीडरशिप और फोकस का भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ग्रेट लीडर्स कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल फोकस। वे क्लियर विजन रख पाते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बच पाते हैं। फोकस स्किल्स ऑटोमेटिकली आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटी को एनहांस करती हैं, वेदर फॉर्मल लीडरशिप रोल में हो या नहीं।
क्रिएटिविटी और फोकस के बीच भी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। कॉमन परसेप्शन है कि क्रिएटिविटी रिक्वायर्स फ्री फ्लोइंग अनफोकस्ड माइंड, लेकिन रिसर्च शोज करती है कि सस्टेन फोकस एक्चुअली क्रिएटिविटी को एनहांस करती है। जब आप डीपली फोकस करते हैं क्रिएटिव वर्क पर, तो आप नॉवल कनेक्शंस बना पाते हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप कर पाते हैं। इस बुक में हमने भविष्य के ट्रेंड्स के बारे में भी डिस्कस किया है। एआई और ऑटोमेशन के युग में ह्यूमन फोकस कैपेबिलिटी और भी वैल्यूएबल बन जाएगी। मशीन्स रूटीन टास्क्स हैंडल कर सकती हैं, लेकिन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग स्टिल ह्यूमन स्ट्रेंथ्स हैं। फोकस ट्रेनिंग आपको फ्यूचर रेडी बनाती है। पर्सनल फुलफिलमेंट का भी डीप कनेक्शन है फोकस के साथ। जब आप अपने इंपॉर्टेंट गोल्स पर कंसिस्टेंटली फोकस कर पाते हैं तो प्रोग्रेस फील करते हैं। यह सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेटिस्फैक्शन देती है। अनफोकस्ड लाइफ में ऑफन फीलिंग होती है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, कि मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं हो रही। फोकस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इस कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन के थ्रू हमने एस्टैब्लिश किया है कि फोकस केवल एक प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, ये एक फंडामेंटल लाइफ स्किल है जो आपकी सभी एरियाज में सक्सेस और सेटिस्फैक्शन को डिटरमिन करती है। आगे के चैप्टर्स में हमने स्टेप बाय स्टेप गाइड दी है कि कैसे आप सिस्टमैटिकली अपनी फोकस कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और मेजरेबल प्रोग्रेस ट्रैकिंग मेथड्स के साथ। ये जर्नी चैलेंजिंग हो सकती है इनिशियली, लेकिन इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग है। जब आप मास्टर कर लेते हैं फोकस की आर्ट को, तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप रेडी हैं इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? आगे के पेजेस में आपका गाइड बनेगी ये बुक फोकस्ड, प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। फोकस की मास्टरी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, लेकिन हर स्टेप रिवॉर्डिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्साइटिंग एडवेंचर को जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए। नॉलेज शेयरिंग करना हमेशा अच्छी बात होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंदवार बुक समरी। बाय बाय, टेक केयर।